तो ये बायनोमियल आप लोग बोल सकते हो बीच में सर। बायनोमियल थ्योरम करते हैं आज, राइट। अब आपने जो बायनोमियल में थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से, आपको तो शायद करवाया था मैंने, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया मेरे ख्याल में। देखो बायनोमियल थ्योरम का मतलब होता है, देखो जैसे अगर मैं एस बायनोमियल क्या मतलब, बायनोमियल मतलब ये वाली टर्म भी बायनोमियल है, राइट। और इसके ऊपर अगर आपने 0 लिख लिया तो कोई बात ही नहीं है बताने वाली, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब किसी भी चीज की अगर, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब मान लो मैं बोल दूं आपको कि a प्लस बी के ऊपर हमने 1 लिख दिया, तो वैल्यू क्या होगी बेटा, a प्लस बी। अब अगर इसको बढ़ाते जाओ a प्लस बी, ठीक है, यश। तो आप वेरी सिंपल, मतलब एज यूजुअल आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर आप बोलते हो कि हम तो सर ऐसे पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो क्या ये गलत थोड़ी होगा, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें हमने पैटर्न कुछ ऐसे फॉलो करना है। बायनोमियल का जो पैटर्न है हमारा वो इस तरीके का है कि आपने इसको बीच में लिखना है। जैसे मान लो यहाँ भी आपने लिखा a प्लस बी का क्यूब, बी क्यूब कर दिया आपने, तो आप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो आप इसको ऐसे भी तो लिखते हो ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन फिर वही मैंने बताया कि ये भी देखना, इससे एक पैटर्न आएगा, पैटर्न आएगा इससे, ठीक है। अब अगर a प्लस बी की पावर 4 है, तो सुना है यश इसका फॉर्मूला कभी, यहां से आगे कहां तक फॉर्मूला निकालोगे आप। चलो इसको भी आपने मान लो ऐसे लिख लिया a प्लस बी, ठीक है सर, हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल क्यूब, राइट। तो a प्लस बी यहाँ पे लिख लिया और निकाल लिया, मान लो आपने फॉर्मूला, इसके अंदर ये जो है ना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया। लेकिन कब तक करते जाओगे, अगर मैं आपको बोलूँ a प्लस बी का होल 24, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। यहां से देखो एक ना एक आप अगर इसके कोफिशिएंट्स देखोगे ना, ठीक है, तो आपने मिस्टर पास्कल, इनका नाम सुना है, पास्कल्स लॉ आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, राइट। तो पास्कल्स ट्रायंगल बनेगा इसमें एक, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, देखो जैसे यहाँ कोफिशिएंट 1 ले लिया आपने, राइट, यहाँ इसका कोफिशिएंट नॉट पावर, कोफिशिएंट आपने 1 ले लिया, राइट। इसका देखो ये क्या आ रहा है 1 2 1 आ रहा है, फिर अगले वाले का क्या आ रहा है, ये देखो 1 3 आ रहा है ना, 1 3 3 1 आ रहा है। फिर अगले वाले का अगर आप देखो कि इसका कैसे आएगा, जैसे 1 4 4 6 1 3 3 4 3 3 4 3 1 1 4 4 6 1 4 4 6 4 1 ऐसे आएगा अगले वाले के, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है। लेकिन मैटर यह है कि इसको भी कहां तक करोगे आप, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो इसको जो है इजी करने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसको हम बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं, राइट। वो पैटर्न ये होता है, देखो NCR, राइट। NCR का जो फॉर्मूला है उसमें ये बहुत इजी, मान लो अगर ये ऐसे है कि a प्लस बी की पावर n है, तो क्या करेंगे हम इसमें,
ये आपने इसको फॉलो करना है आपने पैटर्न को। देखो जैसे इसमें बाइनोमियल का आपके पास बुक है, मैं आपको बताता हूँ, और इसको याद आपने कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब याद रखने के लिए भी इसमें बहुत ईजी। कौन सा चैप्टर है ये? निवृत्ति डर रही है क्या बात बोलने में? एक्सरसाइज निकाल देंगे। हाँ तो नहीं कुछ भी निकाल दें ऐसे एक्सरसाइज। देखो ये देखो इसमें भी दिया हुआ है, ये देखो यस सर। इंडेक्स दिया हुआ है, ये पास्कल्स बनाया हुआ है इन्होंने इसमें, ठीक है। और ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये फॉर्मूला बनाने का मतलब कि अगर आप इसको इवन ट्रायंगल्स वो बनाया था ना, जैसे हमारा 1 आया था, तो आप सबसे पहले क्या करोगे n, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है, डिजिटल नंबर कोई है ही नहीं, तो n भी आपका c है, c 0 0 ऐसे लिख दोगे। फिर दूसरा पैटर्न क्या था, 1 1 था हमारा, ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो c तो 1 ही आ गया इसमें, 1 c यहाँ 0 और ये है 1 c 1, ठीक है। इस मतलब पास्कल्स के फॉर्मूला को इवैल्यूएट कर रहा है। रेखा जरा चाय बना देना मेरे लिए, ठीक है सर, बना दूं। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, जैसे अगला क्या आया था बताओ जरा, देखो अगला जो आया था 2 1 2 2 ऐसे आया था, तो 1 c 2 या 2 c 0 2 c 1, ठीक है, 2 c 2 2 c 3, ठीक है। अगले में 3 c n, तो ऐसे 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 ये पैटर्न बनता जाएगा बेटा इसका ना। अब आप जब आप इसको शुरू करोगे तो आपने इस फॉर्मूला को कहां से करना, ध्यान से देखना है बिल्कुल। इसकी एक एक फॉर्म जो है ना रिड्यूस होती जाएगी, एक एक, लेकिन उसको याद भी रखना है आपने। जैसे ये a है प्लस b है, ऐसे इसकी पावर n है, राइट, इसकी पावर n है, तो सबसे ऊपर आप क्या करोगे n c, सबसे बड़ी छोटी पावर कौन सी, 0 होती है। यस सर। तो यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जैसे यहाँ जैसे मैं a की पावर n तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन b की भी कोई पावर होगी यहाँ पे, और b की पावर हमेशा e होती है 0, राइट। अब किसी की भी पावर 0 होगी, यश समझ में आया, किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 होती है, इसीलिए हम जो पहली टर्म इसकी nc 0 a की पावर n लिख देंगे, राइट, और 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई में n तो कोई मल्टीपल ऐसे वही आएगा, राइट। और अगला, अब आगे चलते चलो, आपने n c 1 कर दिया, याद कैसे रखना है ये, n c 1 कर दिया, और a की पावर 8 रिड्यूस कर देनी है -1, इज दैट क्लियर? यस सर। और b की पावर भी 1 ही है, जो यहाँ आ रही है ना, यहाँ r की वैल्यू आ रही है, वही पावर रिड्यूस होगी और वही पावर जो है अगले कोएफिशिएंट पे आ जाएगी, क्लियर? तो ये अपना बनाना बहुत इजी हो गया है। देखो n c 2 हो गया, तो a की पावर n-2 और b की पावर 2, सो ऑन। फिर हो गया n c 3 हो गया, a की पावर n-3 है, और b की पावर 3। अब लास्ट में n नंबर कितना आएगा, फिर n c n, ठीक है, तो क्या होगा, a की पावर n-n, अब देखते जाओ, और b की पावर n, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये n c n, a की पावर n-n कितना हो जाएगा, 0, a की पावर 0 इट विल बिकम 1, राइट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर, तो क्या हो गया यहाँ पे b की पावर n। ये कंफ्यूज मत होना कि लास्ट की टर्म जो है ना हमने इसको ऐसे कैसे लिखी है, इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको एक और फॉर्म में भी, मतलब किसी भी फॉर्म में आप मान लो a माइनस b की पावर n है, तो क्या करना है आपके लिए ताकि ये इजी हो जाए, जहां आपने b लिखा हुआ है ना, जहां पे b लिखा हुआ माइनस नहीं कर देना, वहां पे कर देते हैं। देखो n c 0 a की पावर n प्लस
NC1 a की पावर n माइनस 1 और b कितना है माइनस b, राइट। अच्छा अभी देखो इसमें चेंज क्या आता है, NC2 a की पावर n माइनस 2, क्लियर। Yes, sir. और b की जगह हमने क्या ले लिया माइनस b की पावर 2, ठीक है। सिमिलरली फिर है NC3 a की पावर n माइनस 3 और b की जगह हमने क्या लिख दिया माइनस b की पावर 3। NCn माइनस क्या है b की जगह क्या है हमारा माइनस, ठीक है, माइनस b की पावर n माइनस 3। अब आपने इसको क्या चीज का किस चीज का ध्यान देना है, यहाँ अगर माइनस b की पावर 1 है तब माइनस ही रहेगा, Yes, sir. और उस माइनस को हमें आगे निकाल देना है a की पावर n माइनस NC1 a n माइनस 1 समझ गए। और जहां ये इवन नंबर है वहां ये प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा ये, राइट। बस इसका ऑटोमेटिकली इसका जो है ना माइनस हट जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये भी होगा, ये भी पैटर्न समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। लास्ट में ये यही रहता है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब इसमें दो तीन आपको ये पता नहीं कि अभी सिलेबस से वो कटा तो नहीं, जनरल टर्म और वो नहीं कटा हुआ। जनरल टर्म है, एक मिडिल टर्म है, देखना जरा बंद तो नहीं हुआ। No, sir. जनरल टर्म और मिडिल टर्म आपको समझ में आया, Yes, sir. समझ रहे हो, ठीक है। तो जनरल टर्म और मिडिल टर्म क्या चीज, ये तो पैटर्न फॉलो करता है आपने उसके लिए। अब हम जो जैसे हमारे 1 2 ये है 0 है 1 1 है 1 2 1 ऐसे 1 2 3 2 1 ऐसे आया था ना हमारा, ठीक है। ये आया कैसे हैं, इसको एक फॉर्मूला से जो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा था आपने, Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ये NCR है, ठीक है, NCR मतलब ये अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स इसके क्लियर हैं तो अंदर क्वेश्चंस में है नहीं ऐसा चीज, यू विल डू बाय योर ओन बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला, राइट। अच्छा NCR इसमें देखो n फैक्टोरियल अपॉन, इसको ऐसे करना है n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये समझ में आया। Yes, sir. इस तरीके से करना है इसको। फर्ज करो ये ऐसे होता है कि n हमारे पास 5c2 है, राइट। तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब उसको वैल्यू को डिड्यूस करते जाना नीचे, राइट। और ये हो जाएगा r कितना है 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये कितना हो गया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है फैक्टोरियल। तो क्या अभी तो ये बेसिक कांसेप्ट से है ना आपके, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे नीचे लाए आप यहाँ तक, यहाँ भी हो जाएगा 2 into 1, राइट। Whereas ये 3 फैक्टोरियल रह गया, Yes, sir. 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 into 1 रिड्यूस, ठीक है। तो 1 तो कुछ है ही नहीं, अदरवाइज भी 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कटा तो ये 10 आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो इस तरीके से जो है ना ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो कॉफिशिएंट वैल्यू है, ये जो कॉफिशिएंट वैल्यू बोली थी ना मैंने, Yes, sir. ये कॉफिशिएंट की वैल्यू है 1 और 1 ऐसे, ठीक है। फिर 1 2 1 ये कॉफिशिएंट की वैल्यू है, फिर है 1 3 3 1, फिर है 1 2 3 6 1 1 4 6 4 6 ऐसे 1, ये अपने आप ही आता जाता है आगे से आगे। तो अब चाहे कितनी भी बड़ी पावर होगी किसी चीज़ की, बस आपने ये फॉर्मूला लगाना, और एक इस फॉर्मूले को जो है ना आप एक काम और कर सकते हैं, एक इस फॉर्मूले को, इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट बुक में भी है लेकिन आपको ये समझ में आ गया, तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, एक चीज़ और देखो बेटा जी, आपने एक क्या करना है कि इस चीज़ को इसको सबमिशन में रख सकते हैं आप। सबमिशन का मतलब कि पहला जो ये चीज है इसको सबमिशन में रखो आप, ठीक है। जैसे जो पावरें चेंज हो रही है ना,
जो पावर चेंज हुई उसकी कोई वैल्यू रख दो, जैसे मान लो k रख दिया आपने, अंडरस्टूड। तो पावर चेंज मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, राइट। ऊपर में भी चेंज n तो रह ही रहा है, यहाँ फिर 1 है, यहाँ फिर 2 है, यहाँ फिर 3 है। तो जहाँ जहाँ ये चेंज हो रही है पहले सो फार इसको ऐसे करो, इसकी वैल्यू चेंज करो, n c जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको k पुट कर दिया आपने, तो ये k a n, राइट। फिर यहाँ पे 1 माइनस k, समझ रहा है ये 1 माइनस k, यहाँ 1 माइनस 2 माइनस k। तो इसको सबमिशन में मतलब जितनी भी आपने टर्म्स इसकी निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी आपने निकालनी है, 5 है जितनी है, उसको इसके बराबर रख देंगे और इसको सबमिशन में n c 0 a की पावर जो k लिखना है या कुछ भी लिखना है उसको आप चेंज कर रहे हो, ऐसे लिख सकते हैं आप सबमिशन में। आ रही है बात समझ में? तो ये बता दो मैं, आप समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट, तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, ठीक है जी। अब तो फॉर्मूला आपको पता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस पे बेस जो है आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, a प्लस b पावर n, ये बाइनोमियल बन गया। बाइनोमियल से हमने क्या किया था बोलो, n c 0 a की पावर n और b की पावर कितनी थी 0, तो हमने क्या ले लिया था उसको 1 ही ले लिया था और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। बस अब इजी हो गया आपके लिए। फिर क्या किया, n c 1 है a की पावर n-1 नहीं, हाँ यहाँ n माइनस 1 हो गया और b की पावर, यहाँ 0 थी तो यहाँ कितनी होगी 1, यहाँ इंक्रीज होती जाएगी इधर डिक्रीज होती जाएगी। फिर प्लस n c 2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, फिर n c 3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3, सो ऑन, ठीक है। फिर क्या है लास्ट क्या था, n c n, a की पावर कुछ रही नहीं क्योंकि a की पावर n माइनस क्या हो गई, a की पावर which is 1, तो क्या रह गया b की पावर 3, रहा कि नहीं नंबर ऑफ टर्म्स पे। ये बात समझ में आई है? तो इस फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो अब निकालोगे एनसीईआरटी निकालो पहले, फिर फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें से करेंगे। एनसीईआरटी पहले करो। हाँ ये देखो 1 माइनस 2s, अभी इसमें b वाला लगाना है, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था ना आपको माइनस b, तो ये देखो 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 माइनस 2x की पावर कितनी होगी बेटा, 5 होगी, क्लियर है? तो 1 माइनस 2x की पावर 5, तो n कितना है हमारा 5 है, 5c 0, राइट, और a कितना है हमारा 1 है, राइट। इसी को ही फॉलो करते जाओ और इसकी पावर n तो कुछ बना ही नहीं, 1 की पावर n तो कुछ हुआ ही नहीं है सच। अच्छा अभी इसके ऊपर आपने क्योंकि 0 लगाना है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, 0 की पावर कितनी होती है 1, अगर आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए लेना है तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो 0, राइट, लेकिन स्टिल मोर इट विल कम बैक टू 1, राइट, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। इसलिए पहला इसका 5c 0 ही है, ठीक है, और कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें, 1 की पावर n भी तो कुछ है ही नहीं। अब दूसरा बोलो यश 5c 1, इज दैट क्लियर? और a कितना है हमारा 1 की पावर n माइनस, मतलब 5 माइनस 1, फिर भी ये 1 ही रहेगा, राइट, फिर भी ये 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि a इसमें हमारा 1 ही है, और b कितना है बेटा जी माइनस 2x की पावर 1, राइट, आ गया समझ में? आगे 5c 2 a की पावर, a मतलब 1 की पावर कितना है n माइनस 2, n कितना हो गया
5 राइट, और b की पावर -2 x की पावर 2। क्लियर? ऐसे ही करते जाओ, लास्ट तक चलते जाओ, लास्ट तक। n कितना था हमारा 5, c यहाँ पे भी 5 है, और b कितना है -2x की पावर n होना था यहाँ पे भी n होगा, राइट? यू गॉट इट? ये गलती की है मैंने, राइट? तो अब ये देखो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का 1 ले सकते हैं आप, राइट? और ये हो गया, अब क्या है? 5 - 0 तो 5 ही फैक्टोरियल होगा। यू गॉट इट? इसको भी करो, अब ये खुद करो पूरा, चलो शाबाश। आपने नहीं बनाई देखा? चलो, इज दैट क्लियर? सारा हो गया? निवृत्ति इतना तो शुरू नहीं किया। अब तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, अरे इसमें एक ही एक्सरसाइज है क्या? यस सर। वो 1.2 वो एक से आपका 2 कटेंगे अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट भी बहुत इजी है, नेक्स्ट भी आप नहीं करना, नेक्स्ट भी आप नहीं करना। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये तो बहुत इजी हैं, ठीक है? एक मैं इसमें से 5th क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसा 5th और 6th, ठीक है? ये आपके होमवर्क्स हैं 2, 3, 4, या देख लो अगर आपको करना है सेकंड वीक है। आप कर रहे हो, मैं करूँ? मैं 5th करवाऊँ? भी है कोई खास है, मैं डाल दूँ ये? लो बायनोमियल की अभी मैं पूरी ये कर ही देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि बेटा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी सेम ही है, वैसे तो ये भी सेम ही है, लेकिन फिर भी चलो एक और मैं ट्राई कर लेता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट? तो क्या हो गया? x + 1/x है, राइट? इस पावर 6, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक ठीक ठीक, करो अब इसको। अब क्या होगा? फिर लिखो यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, NC 0, ठीक है? क्या करेंगे फिर? a की पावर कितना हो जाएगा? n, b की पावर कितना हो जाएगा आपका? 0, ठीक है? b की पावर 0 मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्टिल NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1, गॉट इट? ठीक है? फिर है NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2, गॉट इट? चलते 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 चल NC n पे पहुंचे और n-n हो गया, वेयर n की पावर n, राइट? तो ये क्या लिखेंगे? NCn a की पावर 0, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर n। क्लियर? तो अब करो इसको। n कितना है हमारा? 6, c 0, और a की पावर कितनी है भाई? x की पावर n होगी, राइट? तो b की तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/x की पावर 0 = 1, राइट? अच्छा, प्लस 6c1 a की पावर 6 - 1 कितना हो गया? 5, और b की पावर कितनी है? b क्या है हमारा? अरे ये लिखो ना, ये तो लिखा ही नहीं हमने, x की पावर 5, राइट? और b कितना है हमारा? 1/x, राइट? तो अब ये गया 4। n कितना है हमारा? n6 है, c2, x की पावर n-2 और 1/x की पावर x का स्क्वायर, जस्ट कीप ऑन कमिंग लाइक दिस, ठीक है? ये हो गया 6c6, राइट?
और ये हो गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 1 बाय एक्स की पावर n। यू गॉट इट, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ 0 मत लेना, इसका मतलब इसका भी 1 नहीं होता है, 0 मत ले लेना, ठीक है जी। हाँ, तो अब है तो ये इजी। अच्छा देखो, ये हो गया 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये कट जाए तो x की पावर 4 आ गया, कट गया ना। और यहाँ पे भी ऐसे हो गया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये देखो x की पावर n माइनस 1, x की पावर, ये यहाँ देख, यहाँ बताता हूँ मैं, x की पावर n कितना था भाई, 6 है ना, तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, सॉरी, x की पावर इधर 6 में से 2 गया तो कितना रहा 4, और ये x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर ही है, मतलब x की पावर 4 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, ये तो ये कट गया तो x स्क्वायर आ गया, ये अंडरस्टूड। यस सर, ये बात समझ में आ गई है। अच्छा यहाँ तो नहीं कटना था ये ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पे भी क्या होगा, अब से ये तो किया ही नहीं हमने, अभी आगे भी करना है हमने। और यहाँ पे क्या हो गया, डैश 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 6 फैक्टोरियल, ठीक है, r कितना है 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ कितना हो गया 1 बाय एक्स एन, अंडरस्टूड। अब तो कर लोगे ना, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अंडरस्टूड। तो यहाँ तो ये पूरा ही कट गया, यस पूरा ही कट गया, यहाँ 6 फैक्टोरियल ही बचना है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये 1 आ गया। और यहाँ कितना हो गया, ये 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 4 3 2 एंड देन 1, राइट। यहाँ पे तो 1 का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 1 ये हो गया 5, ये पूरा कट गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप ऐसे, राइट। x की पावर कितना था यहाँ पे 4, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ कुछ गलती तो नहीं की, 6 और 1 5, यहाँ भी तो गलती की हमने, नहीं ठीक है 4 ही है, अंडरस्टूड। ये बात समझ में आ गई। अच्छा बस ऐसे ही करते जाओ इसको, अब तो कर ही लोगे आगे, यस ठीक है, तो ठीक है, फोर्थ ए, अच्छा अब इससे अगला हो गया, फोर्थ फोर्थ हो गया और फोर्थ भी हो गया, चलो अब 6 कर, 6 फिफ्थ फिफ्थ किया ये, अच्छा फिफ्थ आइए भाई, फिफ्थ है ये, दिस इज फिफ्थ, ये फिफ्थ है बेटा, ये फिफ्थ। तो 6 में देखो, 6 का कोई भी एक करो, ये देखो क्या था 99 का 96 क्यूब, 96 क्यूब, सो इजी, 100 माइनस 4 का क्यूब, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी लगेगी, ये माइनस 20 होल क्यूब, ठीक है। ये भी आप खुद करो या मैं करूं, ठीक है। 3c 0 ऐसे डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है। a मतलब 100 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, और 4 की पावर तो 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। Yes, फिर है यहाँ से 3 से क्या हो जाएगा 4c है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3c, सॉरी 3c 1, राइट। तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 है, और b कितना है आपका -4 की पावर कितनी, -4 की पावर कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी -4 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो, यही 1, ठीक है। यस आगे
ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यहाँ कहाँ पे खत्म होना है, इसका n खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये अब 3c2 आ गया, राइट। Yes sir. यहाँ पे 100 की पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, Yes sir. ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, -4 की पावर 2, 2. क्लियर। Yes sir. ठीक है, आता जाएगा 3c3, यहाँ खत्म हो जाएगा, ये देखो 3c3, ठीक है। 100 की पावर 0 हो गया, इसका तो कुछ आया नहीं, मतलब 1 आ गया, Yes sir. ठीक है। और -4 की पावर 3, क्लियर। Yes. यहीं पे फिर छोड़ देना इसको, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व भी करेंगे फैक्टोरियल करके, करो इसको, शाबाश, करो इसको। ये लाइव क्लास है तो करो इसको, ठीक है।